आज अपन डिस्कस करेंगे सिंपल मेथड पर। नेक्स्ट मेथड जो अपन जो फर्स्ट मेथड था सिंपल मेथड, उससे पहले अपन ने दो मेथड कर लिए। पर सामान्य विधि द्वारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की सॉल्यूशन निकाले और अपन ने निकाला है स्वतंत्र चर द्वारा। तो अब आज अपन डिस्कस करते हैं साधारण विधि। ठीक है, साधारण विधि। सिंपल मेथड। इस मेथड से अपन को क्या करना है, अपन को जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, यानी कौन सी है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r, इस समीकरण का अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन। तो ये अपनी समीकरण है। अब इनकी देखो, ये जितने भी अपने जो मेथड पढ़ रहे हैं साधारण विधि पर सामान्य, इनका एक क्रिया मतलब क्रिया विधि होती है। ठीक है, कि भाई इस तरह से 5 स्टेप या 3 स्टेप जो भी स्टेप में बता रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। ठीक है, उसको अकॉर्डिंग अपन को फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी की है, जितने भी मेथड है कि अपन को d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि इसका जो कोएफिशिएंट है 1 वो 1 होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, अगर इसका मतलब कोएफिशिएंट क्या, अगर 1 है तो ठीक है, अदरवाइज अपन को 1 बनाना है। अब अपन इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं, स्टेप के बाद मेथड, यानी क्या क्या करना है, क्रियाविधि है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, फर्स्ट स्टेप होगा सर्वप्रथम d2 अपॉन dx का कोएफिशिएंट यानी गुणांक 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज अपन बना देंगे उसको। फर्स्ट स्टेप तो ये था। सेकेंड स्टेप क्या है, उसका पूर्ण फलन निकालेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो तत्पश्चात जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 का, समीकरण नंबर 1 का, समीकरण 1 का पूर्ण फलन ज्ञात करेंगे। अब आपको पूर्ण फलन कैसे करेंगे आप, इसके बारे में बता देता हूँ। वो वाला मेथड नहीं अपनाना है अपन को। पूर्ण फलन या जो इस मेथड के अंदर जो सिंपल मेथड है उसके अंदर अगर अपन को पूरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करना है तो यहाँ से अपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy प्लस qy इक्वल टू r। अब अपन को यहाँ से सोचना है कि 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 हो रहा है। यहाँ से अपन कंपेयर कर लेंगे मानक समीकरण से, p क्या है, q क्या है, r क्या है। यहाँ से अगर 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 हो रहा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा y इक्वल टू e की पावर x। ये ध्यान रखना है, ये अपन को याद रखना है। अगर हमारे पास 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0 हो तब हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा e की पावर माइनस x। ठीक है, अब p प्लस q अगर इस फॉर्म में आ जाए, मतलब जो भी जितनी भी फॉर्म बन रही है मैक्सिमम 1 2 3 4, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इनमें से ज्यादा अपने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन को याद से बिको रखना है। अगर हमारा p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है तो हमारा जो cf होगा वो होगा y इक्वल टू x। तो अपन को क्या करना है, अपना जो एक्चुअल क्या है स्टेप क्या होगा, समीकरण नंबर 1 का पूर्ण फलन क्या है, p व q का मान रखते हुए u का मान ज्ञात करेंगे, u का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास u, तो इसके पश्चात थर्ड स्टेप, तत्पश्चात क्या होगा, p को q का मान रखेंगे। अपने पास y इक्वल टू क्या होता है, u इंटू v। तो इसमें जो समीकरण नंबर जो भी होगी 2 हो गई, इसमें u का मान रखते हुए प्रथम कोटि व द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करेंगे। अवकलज क्या करेंगे, अवकलज मतलब
जैसे यहाँ पे अपन को u का मान रख लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, एक तो dy dx की निकालेंगे, dy dx निकालेंगे, दूसरी बात क्या होगा, एक d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान निकालेंगे। ठीक है, ये जो समीकरण dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx का मान निकाल कर अपन को किसमें रखना है। ठीक है, ये जो मान है यानी dy अपॉन dx व d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हुए अब समीकरण 1 में dy अपॉन d2 को मान रखते हुए अपन को क्या करना है, रखते हुए समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे। अब जैसे ही हल करेंगे तो एक हमारे पास सेकंड ऑर्डर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। उसमें क्या करना है, देखो यह वाला है पूरक फलन, जो इसके अंदर जो सिंपल मेथड के अंदर अगर अपन को शेप ज्ञात करना है तो इसी कोडिंग ज्ञात करना है, 1 + p + q = 0, y = a की पावर s, सारे के सारे। ठीक है, अब अपन को क्या करना, dy अपॉन dx d2 को मान रख देंगे। अब जो समीकरण बनेगी वो बनेगी, तो अब dv अपॉन dx इक्वल टू अल्फा तथा d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू d अल्फा अपॉन dx रखते हुए, ठीक है, पुटअप करते हुए प्रथम कोटि की अवकल समीकरण या आप डायरेक्ट कीजिए रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण बनाएंगे, प्रथम कोटि की अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण बनाएंगे। ठीक है, यानी जो dv अपन देखो यहाँ से dv अपॉन dx कैसे बनेगा, यहाँ से जैसे अपन dy अपॉन dx d2y अपॉन dx का मान रखेंगे इस इक्वेशन में, तो देखो यहाँ पे अपन कोई भी जैसे मान लो पूरक फलन u की जगह x आया, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से u इंटू मल्टीप्लाई कब से करेंगे, तो dy अपॉन dx u x प्लस dv अपॉन dx, तो dv और फिर डबल भी आएगा d2v के अंदर कन्वर्ट होगी ये इक्वेशन। जैसे ही कन्वर्ट होगी तो अपन को क्या, जरूरी नहीं है यहाँ पे अल्फा लिखूं, आप p वगैरह कुछ भी, किताब में बुक्स में जो लिखा गया है वो p लिखा गया है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे अपन को कोई वेरिएबल मतलब कोई लेना है जिसको अपन शो कर सकते हैं, इससे मतलब नहीं क्या रखना है। अब आपको क्या करना है कि प्रथम कोटि के अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण को अपन परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, लास्ट स्टेप भी कौन सा था, 5। अब अपन को क्या है, अब अपन अभीष्ट हल प्राप्त करेंगे। कैसे, v का मान रख देंगे, अल्फा का मान क्या आएगा, अल्फा का dv अपॉन dx इक्वल टू अल्फा है, तो मान रख के अभीष्ट हल प्राप्त करेंगे। देखो जो ये अगर ये बेहतर समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे, अभी जैसे इसका क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप ये समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अपन के पास करना क्या है, सिंपल मेथड के अंदर अपने पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, उसका सर्वप्रथम अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नेक्स्ट स्टेप पर देते हैं। उसका क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप से पूरक फलन निकालेंगे। पूरक फलन कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास जो 6 सिचुएशन आ रही है 1 + p + q = 0, तो y = e की पावर x है, या 1 - p + q है तो y = e की पावर -x, या p + qx है तो y = x। तो ये अपन को 6 है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके अकॉर्डिंग अपन सीएफ निकाल, यानी वहां से अपन को क्या है, जो भी सीएफ आएगा वो क्या होगा, u का मान होगा। यहाँ पे u का मान रखते हुए, यहाँ पे u का मान रखते हुए प्रथम यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव्स निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, जो dy अपॉन dx यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रखने के बाद अपने पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल v फंक्शन के अंदर प्राप्त होगी। ठीक है,
अब वहां से v फंक्शन के प्राप्त होने के बाद अपन को क्या करना है, उसको रेखी का अवकल समीकरण बनाना है जो सेकंड ऑर्डर की v फंक्शन के अंदर आए, वहां उसके बाद अपन रेखी का अवकल का समीकरण निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि मतलब इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं i इक्वल टू और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यही अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब अपन देखते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। ये अपन को मतलब आपको मैंने ये नोट्स का पीडीएफ तो सेंड कर ही दिया, आप पढ़ लेना और जो चीज है यहाँ पे समझ लेना, जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को बता देना। देखो आपको एग्जाम में ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि ना इसको इस क्वेश्चन को इस मेथड से, हाँ एक दो मेथड के नाम आ सकता है कि भाई साधारण विधि द्वारा इस क्वेश्चन को करो। मेरे अकॉर्डिंग जो प्राचल है, जो नेक्स्ट मेथड आने वाला है, उसके बारे में आपको बोलेंगे कि भाई इस प्राचल विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर नहीं भी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अपन को किस क्वेश्चन को किस मेथड से करना चाहिए। अपन को ये किससे पता चलेगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा, अदरवाइज इसका कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, सोल्व क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास गया समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है। इसको अपन को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि जो दी गई इक्वेशन के अंदर d2y अपॉन dx का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं, ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या कहते हैं, दी गई समीकरण निम्न है, सॉल्यूशन लिख देंगे। अपन डायरेक्टली इसे लिख देंगे, दी गई समीकरण, ये लिखने का तरीका होता है निम्न। ठीक है, तो कैसे करोगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, ये तो क्वेश्चन के अंदर है। अब जो समीकरण नंबर 1 का अपन क्या पी क्यू इनकी वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे वैल्यू निकालते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, उसके साथ इसको कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, देखो तो समीकरण नंबर 1 का, समीकरण नंबर 1 का मानक समीकरण से, अब मानक समीकरण कौन सी होती है, मानक समीकरण यही होती है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू डी क्यू वाई इक्वल टू आर। ये समीकरण इसे कंपेयर करने में, तो तुलना करने पर, इसे तुलना करने पर, तो तुलना करो, तुलना करने पर क्या क्या आएगा, तुलना करने पर p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू क्या आ रही है माइनस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू क्या आ रही है x, r की वैल्यू क्या आ रही है x। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को यहाँ पे ये करना है, इसका जो इसको देखते हुए इसके पूर्व फलन निकालना। तो पूर्व फलन के लिए यानी CF के लिए, अब देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, दिमाग लगाना है, सोचना है यहाँ पे कि P प्लस क्यू एक्स। ठीक है, देखो P अपन जो चीज देखो यहाँ से देखना है कि 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो 1 तो यहाँ पे कोई सिचुएशन आ रही नहीं है। देखो 1 प्लस पी मतलब 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू कोई 0 होगा, नहीं होगा ना। देखो 1 पी की वैल्यू रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें ये तो नहीं हो रहा, इक्वल टू 0 नहीं है, तो कैसे नहीं होगा। अब अपन 1 माइनस करके देखें तो भी नहीं होगा। देखो तीसरी कंडीशन जो थी ना p प्लस क्यू एक्स, अगर ये वाली वैल्यू रखूंगी यहाँ p प्लस क्यू एक्स के अंदर, p प्लस क्यू एक्स यानी p की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या है x, और x ऑलरेडी है, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ये p प्लस क्यू एक्स, p प्लस क्यू एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस कंडीशन के लिए अपना CF क्या होता है y इक्वल टू x होता है।
ये इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू एक्स, और ये किसका मान होता है, u का मान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है अपने लिए। अब इसको आप समीकरण नंबर 2 भी दे सकते हो या b भी दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई। अब अपन को क्या करना है, इसमें जो y इक्वल टू, ये y इक्वल टू क्या है, u और v, ये समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 का मान रखने में, समीकरण नंबर 2 का मान रखने में, या ये डायरेक्टली u का मान रखने, समीकरण नंबर 3 में u का मान रखने पर, u का मान रखेंगे अपन, तो कैसे होगा, समीकरण नंबर y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स वी आएगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स वी। अब अपन जो समीकरण, इसका क्या करना है, जो समीकरण नंबर 3 है वो उसका प्रथम अवकलज निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, वो सेकंड ऑर्डर का। तो जैसे मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर जो कौन सी है थी, मतलब 4 आ गई, समीकरण नंबर 4 का अक्ष के सापेक्ष, समीकरण नंबर 4 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ठीक है, अवकलन कर दो, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, क्या आएगा, अपन क्या करेंगे पहले u इंटू वी, तो अक्ष का क्या, तो v ऐसा का ऐसा रह जाएगा, ठीक है, अक्ष का एक हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, अक्ष को छोड़ेंगे और v कहा करेंगे, ठीक है, d अपॉन डी, ये आ गया। अब अपन को क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर का तो आ गया है, अपन को सेकंड ऑर्डर का भी इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो निकालो d2y अपॉन dx स्क्वायर मिलेगा इसका, तो यानी जो इसका समीकरण नंबर का वापस अक्ष के सापेक्ष अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो ठीक हो, v का तो क्या होगा, dv अपॉन dx हो जाएगा, राइट है, ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, x को ऐसा का ऐसा छोड़ना है, या x को इसी, तो x का कर दिया, x का कर दिया, अब क्या करो, x को छोड़ दो ऐसा का ऐसा, तो क्या आएगा, d2v अपॉन dx स्क्वायर, यानी पूरी वैल्यू क्या हो गई, dv अपॉन dx, तो ये हो गया इक्वल टू x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dv अपॉन dx, ठीक है। ये वैल्यू समीकरण नंबर है, ये आ गया अपने पास, किसकी वैल्यू आ गई, डी बाई डी एक्स और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये अपन को क्या करना था, ये समीकरण नंबर 1 में रखना था, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू रखनी थी और dy अपॉन dx की वैल्यू रखनी थी, किसमें रखनी थी समीकरण। तो अब अपन देखते हैं कि जो dy है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कोई समीकरण नंबर 5 या जो भी है, यानी या मैं ऐसे लिख लूं, समीकरण नंबर, या फिर ऐसे लिख देता हूं dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये देखो सीधी सी बात है, जो अपना मेथड चल रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने पढ़ाया होगा शिक्षा के अंदर, आगमन और निगमन, आगमन में क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, निगमन में क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से, तो उसमें ये आपको ये आगमन और निगमन के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि कौन सी विधि चल रही है। तो आगमन जो ये है अपने, जो निगमन विधि की पहले क्या होता है, मेथड लिखा जाता है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करें, dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब देखो रखो मान क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आएगा x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dv अपॉन dx, राइट है। अब अपन क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर कर देते, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ठीक है, प्लस एक्स वाई ऐसे का ऐसा आ जाएगा, y की तो कोई वैल्यू है नहीं, y को सेम रहने देते हैं ऐसे ही, इक्वल टू y भी हो गई ना, y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू होगी एक्स वी, पूरे को पूरी चेंज करते हैं ना अपन को, और x तो ऐसा का ऐसा, x और v के अंदर कन्वर्ट करना। अब इस समीकरण को अपन क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है, सोल्व करते हैं अब इसको, x d2v अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2dv अपॉन dx, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर v माइनस एक्स क्यूब dv अपॉन dx प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर v इक्वल टू x, ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2dv वगैरह। अब हमारे पास
D2B अक्स इसको अंदर ले चलते हैं, मतलब अपन को इसको फर्स्ट ऑर्डर को मतलब कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं 2/x dv/dx, ठीक है, माइनस x स्क्वायर dv/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारे पास जो समीकरण नंबर कौन से आ गई, मान लो ये आ गई 5, इसको मैंने 5 ले दिया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, समीकरण d2b/dx² प्लस 2/x dv/dx माइनस x स्क्वायर dv/dx। अभी भी इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं ना, तो कैसे होगा सोल्व यहाँ पे करना है, इसको थोड़ा देख लेते हैं इसको। d2b/dx इसके, ठीक है, 2/x, तो ये क्या हो रही है 2 प्लस 2/x माइनस x स्क्वायर, ठीक है भाई, यही होगा x स्क्वायर होगा। और dv/dx अपन क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। ये अपन के पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई, ठीक है, इसको नहीं लिया 5 बन गई। अब अपन को क्या करना, ये एक समीकरण 5 बन गई। अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप था, जो मेथड में स्टेप मेथड के अंदर, तो वो क्या था कि अपन जो dv/dx इक्वल टू अपन अल्फा रखेंगे और d2b/dx² इक्वल टू अपन क्या रखेंगे, d2/dx इक्वल टू dv/ वो एक बार उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहां से देखते हैं ये क्या बनेगा। तो अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं इसको। तो ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ से, तो ठीक है, मैं आगे करता हूँ ना। जो भी चीजें आएगी वो अपन एक बार फिर से देख लेंगे, कौन सी इक्वेशन है वो देख लेंगे एक बार, ठीक है। देखो अपनी इक्वेशन आ गई d2b/dx² प्लस 2/x माइनस x स्क्वायर, ठीक है, dv/dx इक्वल टू 1। अब अपन को क्या करना है, मैंने पहले लिखा था dv/dx इक्वल टू अपन मान लें अल्फा रखेंगे, तथा d2b/dx² इक्वल टू क्या हो जाएगा, d∝/dx हो जाएगा। ये वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो रुको, तो क्या होगा d∝/dx हो जाएगा इसकी जगह, तो प्लस 2/x माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1। अब देखो जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये समीकरण नंबर आ गई 6। तो समीकरण नंबर 6 एक रैखिक अवकल समीकरण है, एक रैखिक अवकल समीकरण है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसका हल कैसे निकालते हैं साहब, ऐसे निकालते हैं। IF इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e⁻p⁻dx, ठीक है। p हमारे पास है, जो भी है ये इसका मतलब p है, जो भी है क्या है e⁻2/x माइनस x²dx। देखो कैसे निकालो, अब इसका जो इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं वो क्या होगा, क्या आएगा, इसको अलग ऐसे करेंगे e⁻2/x और यानी आप इसका निकाल दो इंटीग्रल, इसका तो क्या हो जाएगा 2 log x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा x³ 3, ठीक है, ये होगा। यानी ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के मेजर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर x² और ये माइनस जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा x²। देखो e⁻x² और ये क्या होगा e⁻−x³ 3। ये वाली चीज आ गई अपने, क्या आ गया ये, देखो ऐसे होगा, इसका तो क्या हो गया e⁻, तो ये तो आगे आ जाएगा और ये हमारे पास इसका क्या हो गया इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। अब अपन को इंटीग्रल इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है इसका, ये बताओ आप।
ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल फैक्टर आ गया। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, ये वैसे पी हो जाए कुछ भी, ये अल्फा डी, क्योंकि अल्फा के अंदर है तो क्या होगा, अल्फा होगा, अल्फा डी जो भी है ना। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो आई एफ है, तो आई एफ इंटू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन क्यू, क्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्यू वन ही तो है, और आई एफ इंटू क्यू, क्यू हमारे क्या है ये, तो ये तो वन हो गया, और प्लस जो भी C1 वगैरह है ना होता है ना, आई एफ अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या है, आई एफ तो क्या है हमारे पास, आई एफ है हमारे पास अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल, ये भी यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, डॉट dx हो जाएगा प्लस C1। अब हमारे पास क्या आएगा, देखो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, अपन ऐसा कर सकते हैं, पुट करो, यानी एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू टी, तो ये हमारे पास था, तो पुट अपन ऐसे इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3dx इक्वल टू dt है ना, तो क्या हो जाएगा, मतलब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वाली चीज पड़ी है ऑलरेडी, ठीक है, x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा dt अपॉन क्या आएगा, dt अपॉन t हो ना, t तो क्या हो जाएगा, सेम यही होगा, सेम जी की यही प्रोसेस होगी, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 dx, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये तो हो गया, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, हाँ टी रखा है अपन ने, e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी का क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा आगे, ठीक है, तो माइनस e की पावर टी, वापस t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और ये था ही अपने पास प्लस C1, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू चाहिए, अपन को अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो गया, e की पावर जैसे ये जाएगा ऊपर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 10, ऐसे कैंसिल हो जाएगा माइनस, और C1 एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब 3, जो भी है ना, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, राइट देख लो, हाँ तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1 एक्स स्क्वायर, तो देखो ये हमारे इधर जाएगी, तो ये क्या होगा, प्लस होगा ना, यही तो होगा, C1 से माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस होगा, ये भी क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, चाहिए ना 1 अपॉन, ये नीचे आएगा ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो कि हमारे पास आ गई, ये अपन को कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। अब अपन कहते हैं क्या है, ये जो वैल्यू है अपने पास, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, अल्फा, अल्फा किसके बराबर है, अल्फा किसके बराबर है, हमारे पास जो अल्फा है वो dv अपॉन dx तो है अल्फा, अपन ने देखो यहाँ पे देखो ये वाली चीज dv अपॉन dx इक्वल टू अल्फा, तो अब अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1 अपॉन एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3। अब अपन क्या करते हैं, अपन को v की वैल्यू चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों देखो u की तो वैल्यू अपन ने निकाल ली है, कहां से निकाली थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल, अब अपना जो पर्पस चल रहा है, जो उद्देश्य चल रहा है मेन क्वेश्चन, v की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल द्वारा कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस C1 अपॉन एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा डॉट dx। अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, वो इसका तो क्या हो जाएगा, समाकलन करने पर, यहाँ पे लिख देंगे समाकलन करने पर, कब, बोथ साइड, समाकलन करने पर दोनों तरफ करेंगे समान, तो यहाँ पे हो जाएगा v, देखिए क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा समाकलन, -1 अपॉन एक्स हो जाएगा,
देखो अक्स की पावर ऊपर जाएगी -2 + 1 तो प्लस हो जाएगा इसका तो ना। और C1 इसका इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, C1 तो कांस्टेंट है 1/x² x³/3 और dx, ठीक है। और अब ये वाले ये अपन आ गया, ये आगे कर दिया, बाकी बहुत ज्यादा होता जाएगा, ये अपन और भी होते हैं, C2 भी आएगा, इतना बहुत है ना। अब इस प्रकार से अपन ने कर दिया, v का मान आ गया अपने पास, v का मान आ गया। अब अपन को करना क्या है, अब ये इसका इतना ठीक है कि इसको ज्यादा सोल्व करने में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अपन को तो मेथड को शो करना है, ठीक है। अब अपन करते क्या, जो समीकरण नंबर 2 थी कौन सी थी, वो y इक्वल टू u v थी ना, से 2 थी, इसके अंदर x भी था ना, 2 थी 3 थी समीकरण, वो आपको ध्यान रखना है, वो नोट्स में बनाई हुई है। तो समीकरण नंबर 2 के अंदर समीकरण नंबर 2 थी 3, ये थी अपन के पास, ठीक है। अब इसमें v का मान रखना है, ठीक है। y इक्वल टू क्या करेंगे, x 1/x प्लस C1 1/x² e⁻x³ और dx प्लस C2 भी होता है, ठीक है। ये चलता रहेगा, अपन को v का करना है, C2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिख देते हैं तो अपन समान आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसका तो वैल्यू क्या होएगा, y इक्वल टू x से x तो 1 + C1 1/x² x³ dx प्लस C2, ठीक है। ये अपन का कांस्टेंट आएगा, ये अपना जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार अपन को क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मैं एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। C1 y इक्वल टू 1 + C1 x भी होगा, ठीक है। ये x इधर भी तो जाएगा, हाँ ये वाला x ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना। और तो ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चंस करते रहना है। अब मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या है, x² d2y अपॉन dx² -2x1 + x dy अपॉन dx +2 1 + x y इक्वल टू x³, ठीक है। ये वाले अपन के पास समीकरण है, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे दी गई समीकरण कैसी है, d2y अपॉन dx का कोएफिशिएंट वन है क्या नहीं। तो ये देखने के बाद हम उनको पता चलेगा कि d2y अपॉन dx का कोएफिशिएंट क्या नहीं है, वन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन है जो समीकरण नंबर 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लिख देंगे दी गई समीकरण निम्न है, दी गई समीकरण निम्न है, ठीक है, दी गई समीकरण निम्न है। तो अब अपन को इसको d2y अपॉन dx का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देंगे। तो जो समीकरण नंबर है, समीकरण में x² का सर्वत्र विभाजित करना है, सर्वत्र सभी जगहों पर विभाजित करना है, ठीक है, विभाजित करना। अब जैसे करेंगे तो देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx², ठीक है, d2y अपॉन dx², यहाँ पे क्या हो जाएगा
टू एक्स वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, dy अपॉन dx टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इजी से सोल्व कर लो, क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से क्या होगा एक एक कैंसिल हो जाएगा, 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 यानी 1 प्लस ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं dy अपॉन dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है सेम लिख दो इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस नहीं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम इसको कैसे रहने दो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब अपन के पास अपना जो मोटिव था कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए या 1 बनाना चाहिए, तो अपन ने बना लिया। अब अपन को क्या करना है, समीकरण नंबर 1 है उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो अपन जो समीकरण नंबर 1 का मानक समीकरण से तुलना करने पर क्या क्या चीजें आएगी ये देखना आपको। P इक्वल टू क्या आ रहा है -2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। Q इक्वल टू क्या आ रहा है 2 1 प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस Q। R क्या आ रहा है x आ रहा है। अब उनको वैल्यू किसकी चाहिए थी भाई साहब, अब उनको वैल्यू चाहिए थी अगर ये क्या हो रहा है मतलब P प्लस क्यू एक्स हो रहा है कुछ, तो अपन जैसे 1 प्लस P प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो रहा है। देखो इसमें जैसे अपन ये मानो कि 1 प्लस P, अगर मैं क्या करूं ये वाली चीज सेम नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है, ये तो चीज नहीं हो रहा है तो ये 0 नहीं होगा। P प्लस क्यू एक्स है क्या, अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या था देखो 1 अपॉन एक्स, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो क्या एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो P प्लस क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब P प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये माइनस का 2 है ना 2, तो एक्स प्लस, एक मिनट देखते हैं ना, हाँ तो ये हो रहा है ना अपना ना, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं 2 अपॉन एक्स प्लस 1 वगैरह। अब इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ गया। तो अब देखो यानी देख लो, करो इसको एक बार कर दो, -2 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस क्यू की वैल्यू अपन को क्या रखनी है एक्स रखनी है, ठीक है, 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक एक्स से कैंसिल इक्वल टू 0 हो गया, P प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। देखो ये अब प्रैक्टिस से होगा, देखने से पता चलेगा कि भाई इसमें क्या पे मल्टीप्लाई करूं या फिर 1 प्लस P प्लस क्यू इक्वल टू या 1 माइनस P प्लस क्यू इक्वल टू 0, कौन सा 0 हो रहा है, ऑलमोस्ट यही हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू वाले 1 प्लस P प्लस क्यू इक्वल टू 0 1 माइनस P प्लस क्यू, और अधिकतर ये आपको अकॉर्डिंग टू गेट और नेट एग्जाम होता है उनमें भी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप इक्वेशन पूछा जाता है कि ये कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है और उसका सीएफ क्या है, सीएफ क्या करने का ये होता है कि P प्लस क्यू इक्वल टू 0 बना है तो y इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। अगर 1 प्लस P प्लस क्यू इक्वल टू 0 तो e की पावर है, 1 माइनस P प्लस क्यू इक्वल टू 0 तो e की पावर माइनस है, और बाकी 3 है वो भी अगर ऐसा ही हो रहा है तो जैसा जो x की पावर m वगैरह है वही होगा। अब करना क्या था, ये हमारे किसकी वैल्यू थी, ये हमारे पास आ गया CF की वैल्यू, y इक्वल टू ये u था, u आ गया। अब अपन y इक्वल टू x इक्वल टू u आ गया। अब अपन को करना क्या है भाई, ये आ गया समीकरण नंबर 1 आ गई समीकरण। तो अब यहाँ से जो अपनी जो वैल्यू होती है ना, देखो मैं अब रफली बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या क्या करना है। y इक्वल टू u और v,
ठीक है। इसमें जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 में अपन u का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में u का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में u का मान रखने में जैसे मान रखेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स वी। ठीक है। अब अपन क्या करें, समीकरण नंबर 3 से अपन क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स और डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स निकाल देंगे, क्या आएगा x प्लस डी वी, x तो क्या हो जाएगा, सॉरी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और डी टू वाई सिमिलरली है सेम, डी टू वाई क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, और क्या होगा एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और एक्स को छोड़ दो डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है। आएगा क्या, टू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू अपन को किसमें रखनी है भाई साहब, ये वैल्यू अपन को समीकरण नंबर 1 में रखनी है। तो समीकरण नंबर 1 में dy अपॉन dx तथा d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान रखने पर, देखो अब एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया, 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मली और बता दूंगा, लेकिन करना आप ही को है। मैक्सिमम इसमें क्या है, स्टेप्स को रिमेम्बर रखो और स्टेप को फॉलो करो और कैलकुलेशन का अच्छे से ध्यान रखो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, क्या करना है, देखो इसके अंदर अपन को वैल्यू रखनी थी ना, d2 वैल्यू रखने में क्या आएगा, x d2v अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2dv अपॉन dx, 2dv अपॉन dx, इसके आ गया माइनस, अब अपन को क्या करना है, माइनस, ऐसे कर सकते हैं, -2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx की जगह वैल्यू रख देते हैं v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ठीक है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स, ये y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है एक्स वी, ठीक है, और यहाँ पे तो ये कैंसिल हो ही गया 1, यानी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, देखिए ध्यान रखना थोड़ा कैलकुलेशन का, d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dv अपॉन dx, यहां से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको करते हैं, यानी -2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, v, फिर -2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स डॉट एक्स dv अपॉन dx, फिर देखो ये हो गया x से x कैंसिल, तो क्या बचा 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स डॉट v इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी चीज कैंसिल आउट हो रही है, एक तो देखो यहां से अपन को साफ पता चल रहा है ये वाली चीज कैंसिल हो रही है, मतलब माइनस प्लस कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या चीज हो रही है, यहाँ पे 2dv अपॉन dx है एक तो, और क्या देखें, ये वाली चीज हो गई। अब ये हो रही है -2 अपॉन एक्स, एक देखो ये वाली चीज भी, यह एक्स स्क्वायर था क्या यहाँ पे, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं था, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, -2 अपॉन एक्स ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखते हैं आप, x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dv अपॉन dx, क्या बच रहा है, -2 1 प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू 1, ठीक है, यानी अपन यहां से क्या करें, dv अपॉन dx को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, x d2v अपन, चलो थोड़ा दूसरी जगह करते हैं इसको, क्या आ रहा है,
एक्स डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, उसमें से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते, चलो ठीक है, ये 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, यही बचेगा का एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2, तो क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया यहाँ पे, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया। एक बार देखते हैं एक मिस्टेक ये इसमें, ठीक है सही आ रहा है अपना जो कैलकुलेशन, एक मिस्टेक अपन ने की है, ये वाला तो यहाँ पे 1 नहीं था, वहां पे कैलकुलेशन वो इक्वेशन थी ना जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट में वहां पे ये था, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगी ये अपन को, ये वो आगे से आएगा, देखो यहाँ से अपन जैसे x क्यूब अपन x स्क्वायर में तो क्या आएगा, x ही आएगा, ये आ गया x, ठीक है, ये x आ गया, ठीक है, और आगे से यही अपना, देखो जैसे जैसे आप एकदम केयरफुली जो कैलकुलेशन करोगे ना तो वो राइट होगी। हम देखते हैं अब यहाँ पे देखो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपन को वही बनाना है डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 dv अपॉन dx और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी जो ये अपने के पास इक्वेशन आई ये क्या हो गई अपने पास एक आई। अब अपन जो समीकरण नंबर कोई भी है जो 5 है 6 है ना 4 है, तो समीकरण नंबर 4 में अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 4 में यही तो करते हैं अपन, dv अपॉन dx इक्वल टू अल्फा रखते हैं और d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू d अल्फा अपॉन dx रखते हैं, ये वाली वैल्यू रखते हैं। तो अब ये वैल्यू रख दो और ये वैल्यू रखने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी, रेखिक अवकल समीकरण आएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये देखो d अल्फा अपॉन dx, ठीक है, माइनस d अल्फा ये आ गया ना, और 2 अल्फा इक्वल टू 1। तो जो समीकरण नंबर 5 आया है अपने पास, समीकरण नंबर 5 जो अपने पास आया है वो क्या है, रेखिक अवकल समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 5 आया है वो क्या है, रेखिक अवकल समीकरण। कहते हैं समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण। इसका हल कैसे निकाला है, अतः इसका हल वही इंटीग्रल फैक्टर द्वारा निकाला, अतः इसका हल क्या होगा, IF क्या होगा, e की पावर p डॉट dx यानी अल्फा डॉट dx, अल्फा की वैल्यू क्या होगी -2, ठीक है, तो e की पावर -2 डॉट dx यानी क्या होगा e की पावर -2x, ये अपना क्या हो गया IF। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या हो जाएगा, e की पावर -2x इंटू अल्फा, e की पावर -2x इंटू क्यू हमारे पास क्या 1 प्लस c, तो क्या होगा e की पावर -2x, ठीक है, अल्फा इसका इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर -2x का 2x और -2 प्लस c तो है ये। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, अल्फा की वैल्यू e की पावर -2x -2 और e की पावर -2 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी -2 अपॉन c1 e की पावर 2x, सही है, यही आएगी e की पावर 2x, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई तो अपन को करना है क्या, अपन को अल्फा की वैल्यू थोड़ी चाहिए, अपन को v की वैल्यू चाहिए, अपना जो मेन उद्देश्य है v को, क्योंकि u की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अब अपन वी नो दैट अल्फा इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dx, तो अल्फा की जगह अपन dv अपॉन dx पुट अप कर देंगे, कर दो, क्या आएगा -1/2 प्लस c e की पावर 2x। अब अपन क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल द्वारा इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, c e की पावर 2x डॉट dx, ये हमारे पास आया। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का तो हो जाएगा v, -1/2 का क्या होगा
-1/2 का x हो जाएगा एक तो, और c e की पावर 2x वैसा का वैसा इंटीग्रेशन ये आएगा और 2 अंदर आ जाएगा और कांस्टेंट, और मान लो कोई भी जो c1 वगैरह जो भी है ना, तो v इक्वल टू क्या आ गया -1/2x कॉमन लेते हैं कुल मिला के, तो c e की पावर 2x। ठीक है, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई अपने पास, v की वैल्यू आएगी। तो अब हमारे पास जो आंसर होगा u इक्वल टू u होता है, y इक्वल टू तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है ये, v की वैल्यू हमारे पास -1/2 x प्लस c e की पावर 2x है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करेंगे तब इसका e की पावर 2x का 2 ही तो होता है, ऐसे इंटीग्रेशन तो आना चाहिए आपको फुल में। तो इस प्रकार की क्वेश्चंस आपको करने हैं, एक आधे क्वेश्चंस में आपको और बता रहे हो। अब इनमें चलो मैं कैलकुलेशन इतना पूरा नहीं करूंगा, आपको खुद करना है, उनके क्वेश्चंस लिख देता हूँ, तो थोड़ा उसमें से हेडिंग वेडिंग बता देता हूँ। ठीक है, तो वो करते हैं नेक्स्ट में। ये समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। जो ये जो अपन चीज यहाँ पे किया, तो सी डेस कर लो या C1 या C2 कर लो, जो भी आपके अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, ये आपको समझना है। नोट्स मैंने आपको ग्रुप में पीडीएफ बनाकर ऑलरेडी भेज दिए हैं, एक्सरसाइज मैं और भेज दूंगा, ये देख लेना। इनमें से एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये एग्जाम्पल मेरे फोर्थ है ना, फोर्थ एग्जाम्पल है, केवल डिस्कस ही करूंगा। ठीक है, पूरा नहीं करूंगा। एग्जाम्पल फोर्थ है, क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस कोट एक्स dy अपॉन dx माइनस 1 माइनस कोट एक्स y इक्वल टू e की पावर साइन x है ना ये। ठीक है, ये वाली चीज है। एक दो क्वेश्चन में और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस एक्स dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और क्वेश्चन ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप अपने बुक से करेंगे। दो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्या है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली, क्योंकि इसके अंदर d2y अपॉन dx स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या ऑलरेडी वन है, तो बनाने की जरूरी नहीं है। अब अपन को करना है क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस cot x dy अपॉन dx। ठीक है, अब हो गया क्या, यहां से इसको करना क्या है, कंपेयर करना है, किसके साथ करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो मैं पहले एग्जांपल नंबर थोड़ा और देख लेता हूँ। एक मिनट मार्क पीछे इसमें ठीक है। तो देखो ये वाली चीज है, तो क्या होगा, p क्या होगा माइनस के कोट एक्स, q क्या होगा -1 माइनस कोट एक्स बस आर तो इसके कहीं काम में आ रहा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है। अब देखो आप बताओ कि जिससे p माइनस कोट एक्स q इक्वल टू 1 माइनस कोट एक्स, तो ये कंपेयर तो कर लिया अपन। अब अपन को इसका पूरक फलन निकालना होगा। पूरक फलन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, u का मान निकालते हैं। तो कैसे करते हैं, वही देखते हैं p प्लस क्यू एक्स। देखो यहाँ से देखने से भी पता चलता है
इसका पूर्वफलन कैसे है, पी प्लस क्यू एक्स वाला फंडा यहाँ पे अपना ही नहीं रहा है, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है माइनस कोट एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है एक्स, तो ये सब कुछ कैंसिल ही आउट नहीं हो रहा है, देखते ही पता चलता है ये कैसे देखता है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे दो चीज आ रही है, वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। देखो देखें, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे ये करता हूं क्या आएगा, 1 माइनस कोट एक्स माइनस 1 माइनस कोट एक्स, क्या ये चीज हो रही है, देखते हैं 1 कोट एक्स माइनस 1 प्लस कोट एक्स, देखो 1 से 1 कोट से 1 यानी 0 हो रहा है, यानी इसके इक्वल टू तो क्या होता है e की पावर x, y इक्वल टू क्या होता है e की पावर x, यानी u का मान क्या है हमारे पास u है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया u का मान आएगा y इक्वल टू u v, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसके अंदर वैल्यू लिख देंगे क्या y इक्वल टू e की पावर x v। अब अपन क्या करते हैं, यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू अपन क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने के बाद वहां पे वो पूरी जो इक्वेशन आएगी वो किस में आ रही है v में आ रही है, राइट है, मतलब y यहां से चेंज हो जाएगा, कुल मिला के बात यहाँ पे तो v में आ रही है। उसके बाद अपन क्या कर दें dv अपॉन dx इक्वल टू क्या कर देते हैं अल्फा रख देते हैं, और d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये वाली वैल्यू इसमें रख देने के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें आगे समझ में। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, यहां से अपन क्या करते हैं, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, एक रैखिक अवकल समीकरण बनाना है, और उसका क्या करना है सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालते हैं, आईजीएफ निकालेंगे, फिर उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, और वहां से अपन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू नहीं चाहिए अपन को वैल्यू चाहिए v की, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या है dv अपॉन dx, dv अपॉन dx है, तो वैल्यू रख देंगे, वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल चरों की फर्क करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे v की वैल्यू निकाल के, और जैसे अपन है यहाँ पे तो u की वैल्यू ऑलरेडी थी, यानी यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे, और ये अपना सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार में पूरा क्वेश्चन हो गया ना, मतलब इस प्रकार आपको करना है, मोटा मोटी बता दिया, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, अगर कहीं समझ में नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा। अब आपको करना क्या है, अब अपन एग्जाम्पल 3 पे डिस्कस करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू x 1 माइनस x स्क्वायर और 3/2। यहाँ पे भी अपन को देखना है कि d2y अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 है या नहीं, तो नहीं है, नहीं है इस मतलब इसका अपन को पूरी इक्वेशन में अपन को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद इसका कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, p प्लस क्यू एक्स में क्या होगा, जैसे मान लो कि मेरी इक्वेशन बनेगी d2y अपॉन dx स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस y होगा इक्वल टू x 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस x स्क्वायर होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है इसका CF कैसे निकालना है, कंपेयर करना है, किसके साथ करना है, P इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू होगा x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, Q इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब हमारे पास देखो 1 प्लस बी सीधी आपको पता चल रहा है कि अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी P प्लस क्यू एक्स वाला CF हो रहा है नहीं हो रहा, देखो P प्लस क्यू एक्स को मैंने Q को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम ये चीज बन जाती है, जैसे ये सेम ये चीज बन जाती है 1 माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस तो है ये ऑलरेडी, x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी अपना क्या हो गया y इक्वल टू ये u की वैल्यू आएगी, ये u की वैल्यू कहाँ रखोगे उसमें रख दो, फिर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल दो, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल दो, और वो वैल्यू कहाँ रख दो समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 के रखने के बाद उसको जो v के अंदर आया समीकरण अपन को वहां पे dv अपॉन dx इक्वल टू अल्फा रख दो, और d2v अपॉन dx स्क्वायर d अल्फा अपॉन dx रख दो,
वहां से अपन को एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, उसका इंटीग्रल फैक्टर द्वारा उसका सॉल्यूशन निकालना है और वहां से डी अल्फा अल्फा की वैल्यू v की वैल्यू निकाल के जो समीकरण नंबर 2 है y इक्वल टू u है उसमें रख दो u एंड v की वैल्यू और अपना सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये अपना सिंपल मेथड खत्म होता है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन प्राचल विधि द्वारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको ये सारे मेथड आने चाहिए। तो 3 मेथड मैंने करवाए हैं वो कंफर्म आने चाहिए। परसामान्य, स्वतंत्र चर विधि द्वारा और सिंपल मेथड, तीनों मेथड आपको आना चाहिए। अदरवाइज वो मेथड आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। और उस जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन आने का तरीका इंपॉर्टेंट क्यों है वो ये भी देख लो कि जो प्राचल विधि द्वारा जो मेथड है उसमें क्या होता है कि जो प्रसामान्य, स्वतंत्र तीनों ना, इन तीनों मेथड से सीएफ ज्ञात कर सकते जो इजीली निकले वो मेथड अपन को यूज करना है। तो उसके लिए तीनों मेथड इंपॉर्टेंट होगा नहीं। एग्जामिनर क्या प्राचल विधि द्वारा ज्ञात कीजिए तीनों मेथड एक में पूछ लेगा इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए तीनों भी इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको करना है आपको और बाकी और देखेंगे। थैंक यू सो मच।